जय श्री राम। जय पवन सुत हनुमान। ओम श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वती नमः। ओम श्री सर्वदेव देवताय नमः। आज बड़ा ही हर्ष का विषय है कि जैसे मैंने एक सोचा था इस विषय पर कि नवरात्रि के प्रारंभ से ही, प्रथम दिवस से ही प्रत्येक दिन सुंदर कांड की एक छोटी सी कुछ पंक्तियां जो आपके समक्ष रखूं, ऐसी मेरी माने प्रेरणा जागृत हुई प्रभु की कृपा से। तो जिनकी कृपा से ऐसी प्रेरणा जागृत हुई, मैं उनके चरणों में एक बार अपना क्या बोलते हैं शीश झुकाते हैं, पुनः आपसे मुखातिब होते हैं। तो मैं उनके चरणों में शीश झुकाते हुए मेरे राम जी से राम राम कहियो जी हनुमान। अरे मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजीर बिहारी। द्रवहु सुदशरथ अजीर बिहारी। मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जय जपत पुरारी। उमा सहित जय जपत पुरारी। जे विधिनाथ होई हित मोरा, करहु सुबेगी दास में हूँ तोरा। करहु सुबेगी दास में हूँ तोरा। जय श्री सीताराम। अब हम लोग कथाओं में प्रवेश करते हैं और पंचम पाठ में 4 पाठ हमने कंप्लीट कर लिया है। और रावण को हनुमान जी काफ़ी समझा रहे हैं कि भाई आपने जो किया है वो बिल्कुल सही नहीं किया है, बिल्कुल गलत किया है। आपका अपराध को जघन्य अपराध की श्रेणी में रखा जा सकता है, लेकिन हमारे प्रभु में एक ऐसा क्या कहें ऐसी करिश्मा है, ऐसा दयालु इतने क्षमावान हैं जो कि आप कुछ भी कर लीजिए और यदि उनके शरण में चल जाए तो शरण में जाने के बाद क्या करते हैं, वो शरण वत्सल माने शरणागति को वो क्या करते हैं, सारी क्षमा विसार के। प्रणत पाल रघुनायक करुणा सिंधु करारी, गए शरण प्रभु राखी हैं तब अपराध विसारी। बोला हे रावण, आपका जो भी अपराध है सारा अपराध भगवान क्षमा कर देंगे और आपको शरण में रख लेंगे। आप शरण में चले जाइए। लेकिन देखिए आगे क्या होता है। फिर हनुमान जी कहते हैं, राम चरण पंकज उर धरहूं, लंका चल राजू तुम करहूं। बोलता राम चरण पंकज उर धरहूं। जो राम चरण रूपी जो कमल है उसको उर्धर हूं, आप अपने हृदय में उससे बसा लीजिए। लंका अचल राजू तुम करूं, और लंका पर सभी खतरे समाप्त हो जाएंगे, कोई आपको कुछ नहीं बिगाड़ सकेगा। लंका में एकदम आप अचल राज कीजिए। ऋषि पुलस्त्य जसु बीरमल मयंका, जिस प्रकार आपके दादाजी ऋषि पुलस्त्य का विमल मयंका उनका जो यश है, उनका जो शौर्य है, उनका जो प्रताप है, उसमें अब ग्रहण मत लगाइए रावण। तेही शशि महु होहु अलकलंका, उस पर कलंक मत लगाइए। वो चंद्रमा के समान निश्चल है, उस चंद्रमा में अब राहु रूपी कलंक मत लगाइए रावण। अब याद कीजिए आप किसके वंशज हैं। राम नाम बिनु गिरि न सुहा, देखो विचारि त्यागो मद मोह। बोलता आप मन में जो मद है, आपका जो अहंकार है, उसको त्याग दीजिए और देखिए कि राम नाम बिनु गिरि न सुहा। राम नाम के बिना वाणी की शोभा नहीं पाती है, क्योंकि राम रटते रहो, काम करते रहो। ऐसा लोग बहाना बनाते हैं मेरे पास समय नहीं। भैया समय का क्या जरूरत है, इसमें कोई समय का जरूरत ही नहीं। बसनहीन नहीं सो सुरारी, सब भूषण भूषित बरनारी। बसनहीन नहीं सो सुरारी, सुर का अरी, हे सुर के अरी, देवताओं के अरी दुश्मन। आप जानते हैं कि आप एक स्त्री को
एक स्त्री को सारा आभूषण पहना दीजिए और उसे कपड़े ही मत दीजिए, क्या ये शोभा पाएगी? उसी प्रकार यदि आप प्रभु की शरण में नहीं जाएंगे, प्रभु का गुणगान नहीं करेंगे, तो आपकी कितनी भी प्रभुता है उसका कोई वैल्यू नहीं है भैया। राम विमुख संपत्ति प्रभुताई, जाई रही पाई बिनु पाई। राम विमुख संपत्ति प्रभुताई, आपने राम से विमुख होकर, राम से विद्रोह होकर जो भी संपत्ति और प्रभुताई पाई है, जो ऐश्वर्य पाया है, जाई रही पाई बिनु पाई, उसका पाना न पाना बराबर है, आपका कोई फायदा नहीं है उससे। सजल मूल जिन सरित ने नाही, वर्षि गए पुनि तभी सुखाई। सजल मूल जिन सरती नहीं। देखिए नदियां दो प्रकार की होती है, बरसाती नदियां होती हैं, एक बर्फ से प्रभावित नदियां होती हैं जो बर्फ से प्रभावित होती हैं, हिमालय और किसी पहाड़ से निकलती हैं। तो सजल मूल जिन सरित नहीं, जिस नदी का मूल में बर्फ नहीं होता, यानी वो परमानेंट पानी का स्रोत नहीं होता है, बरसी गए पुनि तभी सुखाई, जैसे ही वर्षा पर समाप्त हुई वो सूख गए। तो वही हाल है तुम्हारा, तुम्हारा धन होना या नहीं होना कुछ नहीं है। सुनो 10 कंठ कहूँ मैं पनम रोपी, विमुख राम त्राता नहीं गोपी। सुनो 10 कंठ कहूँ मन रोपी, मैं प्रतिज्ञा करके कहता हूँ, विमुख राम त्राता नहीं गोपी। दुनिया में आपको कोई नहीं बचा पाएगा अगर राम से विमुख कीजिएगा, राम से बैर कीजिएगा, राम से दुश्मनी कीजिएगा। शंकर सहस विष्णु अज तो ही, सकैन राखी राम कर तो ही। ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों अगर लग जाएं और आप राम का द्रोही करेंगे तो आपको तीनों में से किसी को हिम्मत नहीं है बचाने वाला। तीनों मिल भी जाए तो भी बचाने वाला नहीं है भैया। मोह मूल बहुसूल प्रद, त्याग हूँ तम अभिमान। भजहु राम रघुनायक, कृपा सिंधु भगवान। मोह मूल बहुसूल प्रद, त्याग हूँ तम अभिमान। ये मोह मूल, ये सूल है, ये कांटा। त्याग तम अभिमान, अपना अभिमान त्याग दीजिए। भजो राम रघुनायक, कृपा सिंधु भगवान। कृपा सिंधु भगवान को भजिए, आपका सारा संकट समाप्त हो जाएगा। यद्यपि कही कपि अति हित बानी, भक्ति विवेक बिरती नैसानी। बोला बिहसी महाभिमानी, मिला हम ही कपि गुर बड़ ज्ञानी। बोलता बाहर बारे बंदर, बंदर रावण को सिखाएगा। जो रावण दुनिया का सबसे महान योद्धा, सबसे महान तपस्वी, सबसे महान विद्वान, माने जिनके बस में देवतागण है, जिनके पुत्र का नाम इंद्रजित कुद है, तो उसको सिखा रहा है बंदर। अच्छा बताइए, ये सही बात है? रावण के दिमाग में जो है, जब पहचान ही न सका ये बंदरे है, जब पहचान नहीं सका तो ऐसा बात बोलेगा। मृत्यु निकट आही खल तो ही, लागे सी अधम सिखावन मोही। बोलता अरे अधम, अरे नीच, जो मुझे सिखा रहे हो रावण का हनुमान को, अरे नीच, तुम जो मुझे सिखा रहे हो, तेरी मृत्यु निकट आ गई है। ऐसा तुम सिखाता है नहीं, यदि तेरी मृत्यु का डर रहता तो तेरी मृत्यु में डर आ गई है। उल्टा हो ही का हनुमाना, मति भ्रमंत और प्रकट में जाना। मैं समझ गया तुम्हारा मति ही भ्रष्ट हो गया, मति भ्रम हो गया, तुम्हारी बुद्धि ही मारी गई है, इसलिए उल्टा हो ही का हनुमान। हनुमान जी ने कहा उल्टा होगा, तुम कह रहे हो हमारी मृत्यु आई है ना भैया, तेरी मृत्यु आई है। सुनी कपि बचन बहुत खिसियानी, बहुत जोर से खिसियाया, पूरा क्रोधित हो गया रावण। बेगिन हर हूं मुड़ कर प्राणी, और एकदम तुरंत बेगी मानी हर, तुरंत हर हूं मुड़ कर प्राणी, इस मूर्ख का जो है प्राण हर लो। सुनत निशाचर मार अंधाए, जैसे सुना राक्षस लोग धोड़े मारने के लिए। सचिव सहित विभूषण आए, और सचिव के साथ विभीषण आए। देखिए प्रभु की कृपा जो है ना, हरि अनंत, हरि कथा अनंता। तो उनकी बल या भैया ये जानना रहस्य, गूढ़ रहस्य जानना मुश्किल है। उनकी कृपा से सचिव न सहित विभूषण आया, पूरा सचिव के साथ, पूरा राज दरबार के जो नवरत्न और रत्न थे सबके साथ विभीषण आए। नाय शीश करी विनय बहुता, अपना शीश झुकाया और विनय करने लगे कि हे दशानन, हे महाराज, नीति विरोध न मारी दूता। ये दूत को मारना नीति के विरोध है। ये नियम ऐसा नहीं कहता कि दूध का वध किया जाए। आन दंड कछु करिस गोसाई, सभी कहा मंत्र बल भाई। बोलता हे प्रभु कुछ दूसरा दंड दे दीजिए, जान मत मारिए। सभी कहा मंत्र बल भाई, और सभी सचिव ने, सभी मंत्रियों ने कहा नहीं विभीषण जी ठीक ही बोल रहे हैं प्रभु, ऐसा नहीं कीजिए महाराज, ऐसा मत कीजिए, आप जो है कोई अंदर दंड दे दीजिए बंदर को।
सुनत भी बोला दस कंदर अंग भंग करी पठे बंदर। तो ठीक है, मृत्युदंड नहीं देंगे तो इसका अंग भंग कर देते हैं। अंग भंग करेगा, अपने बेइज्जत हो गई। कपि के ममता पूछ पर सब ही कहूँ समुझाई, तेल पोरी पट बांधी पुनि पावक देहु लगाई। बोलता बंदर की सबसे अधिक ममता जो है ना, जितने अभी अंग है बंदर का, सबसे अधिक उसका अगर ममता होती है तो पूछ पर होती है। तो तेल बोरी पट बांधी पुनि पावक देहु लगाई, उसमें कपड़ा बांध के पूरा तेल दे दीजिए और आग लगा दीजिए, अपने जलेगा इसका पूछ, अपने सब जगह बदनामी होगा। जहां जाएगा इसका कुटुंब जन सब बोलेगा कि देखो देखो इसका पूछ जला हुआ है। पूछिन बानरत जाही तब सठ निज नाथी लही आई। जब तक ये इसका पूछ नहीं जलाएंगे, और पूछ जला हुआ ही अपने मालिक के पास नहीं जाएगा, जिसकी भरपूर बड़ाई करता है, जिसको बोलता है त्रिलोकीनाथ है, जिसको बोलता है कि उससे मुकाबला करने वाला कोई नहीं है, जिसको बोलता है उससे विद्रोह करने वाला कोई नहीं है, अगर विद्रोह भी करेगा तो उसकी जिंदगी जो है तबाह हो जाएगी। जिनके किन्हीं से बहुत बड़ाई देखो मैं तिनके बर्बाद है। जिनकी इतनी बड़ाई किया उसका प्रभुताई थोड़ा हम भी देख लें, ताकि ये अपना मालिक को, जिसके बल पर ये ऐसा ऐसा कांड कर रहा है, उसको बुला के लाए। बचन सुनत कपि मन मुस्कायना, भई साय सारद में जाना। बचन सुनत कपि मन मुस्काना जो दंड हुआ वो हनुमान जी की इच्छा के अनुकूल हुआ, और योगदान किसका भरा भाई? भाई सहाय सारद में जाना। उन्होंने जान गया कि मैया सरस्वती की कृपा मेरे ऊपर हो गई हुई, हनुमान जी के ऊपर माँ शारदा की कृपा हो गई, तभी रावण ने ऐसा दंड का सिलेक्शन किया जो हनुमान जी के हित में है। जातु दान सुनि रावण बचना, लागे रचे मूड सोई रचना। जातु धान सुनि रावण बचना, रावण के वचन सुनकर राक्षस कुल लागे रचे मूड सोई रचना, वही प्रक्रिया शुरू कर दिया। कैसे कैसे इसका पूछ बांधेंगे, तेल लगाएंगे, कैसे जलाएंगे, सब शुरू कर दिया। रहान नगर वसन घृत तेला, बाढ़ी पूछ किन्ने कपि खेला। फिर हनुमान जी कौतुक करने लगे, जैसे अशोक वाटिका में कौतुक करते थे, पेड़ उखाड़ते थे, फल खाते थे, डाली तोड़ते थे, मरते थे, तो वही खेला फिर यहाँ भी करने लगे। क्या करने लगे? बाढ़ी पूछ किन्ने कपि खेला, अपनी पूछ का पूरा विस्तार कर दिए। कौतुक कहाँ आए पुरवासी, मारी चरण करही बहु हासी। कौतुक कहाँ आए पुरवासी, पूरे नगर के वासी खेलने के लिए हनुमान जी के साथ आ गए। मारे चरण करही बहु हासी, मैंने सोचिए, पैर से हनुमान जी को मारते थे और हंसते थे, लेकिन हनुमान जी ने वहां क्या किया? वहां कुछ भी कर सकते थे हनुमान जी, लेकिन हनुमान जी जिस उद्देश्य के लिए गए थे वो उद्देश्य पर उनका फोकस था। दोस्तों, आपको भी यही करना है। जब आप किसी उद्देश्य को लेकर जाएंगे और रास्ते में जो आपको कोई उलझाना चाहे तो उलझेंगे नहीं, आप सुलझे हुए इंसान का परिचय देंगे और अपने लक्ष्य के प्रति 100% समर्पित रहेंगे, तो मैं गारंटी देता हूं कि आपके लक्ष्य से कोई आपको डिगा नहीं सकता है। आपके लक्ष्य में आप परचम लहराएंगे, सफलता सक्सेस आपके कदमों पर होगी, मेरा जैसा दावा है। तो हनुमान जी से यहाँ सीख लेने की जरूरत है दोस्त। मारही चरण करही बहु हासी, हंसते थे और पैर से मारते थे। सोचिए, तो हनुमान जी कुछ भी कर सकते थे। अगर आम आदमी रहता तो क्या नहीं कर देता? पैर से मारोगे, देखेंगे तुमको, जाए भाड़ में मेरा जो लक्ष्य है। बजहि ढोल देहि सब तारी, नगर फेरी पुनि पूछ प्रचारी। पावक जरत देखि हनुमंता, भयों परम लघु रूप तुरंता। बाजहि ढोल देहि सब तारी, नगर फेरी पुनि पूछ प्रचारी। पूरे नगर में प्रचार होने लगा इसका, ये बड़ा खेल हो रहा भाई, चलो 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 बाहर निकलो, घर से कार निकलो, बंदर आया, इसका पूछ इतना बड़ा हो रहा। मैंने सोचिए कि मैंने सारा ये क्या कहते हैं कि पूरा एक माजरा लग गया। पावक जरत देखी हनुमंता, भयों परम लघु रूप तुरंता। हनुमान जी ने तुरंत अपने पूछ को छोटा बना लिया। बोले ना, एक बार हम चर्चा किए थे अगले कथाओं में कि जहां काम आए सुई का करे तलवारी। जहां भैया बल का जरूरत नहीं, बुद्धि का जरूरत है, वहां बुद्धि अप्लाई करना होगा, तब आपकी सक्सेस होगी। नीबिकु चढ़े कपि कनक अटारी, भई सभी निशाचर नारी। बंधन से मुक्त होकर बजरंगबली क्या करने लगे? कपि कनक कटारी, चढ़े कपि कनक कटारी, भई सभी निशाचर नारी।
पूरा निशिचर नर नारी सब भयभीत हो गए और वो हर मंदिर मंदिर के ऊपर चढ़ने लगे। हरि प्रेरित ते ही अवसर चले मरुतुंचास, अट्टहास करी गर्जा कपि बढ़ी लाग आकाश। हरि प्रेरित ते ही अवसर चले मरुतुंचास, 49 पवन चलने लगे भगवान की प्रेरणा से, हरि की प्रेरणा से, श्री राम की प्रेरणा से। अट्टहास करी गर्जा कपि बढ़ी लाग आकाश, और पूरा जोर से अट्टहास की हंसे हनुमान जी और पूरे आकाश में वेग से चढ़ने लगे। देह विशाल परम हरुआई, मंदिर ते मंदिर चढ़ाई। देह विशाल, इतना बड़ा देह होने के बावजूद भी इतनी फुर्ती थी हनुमान जी ने कि तुरंत इस घर से उस घर, इस घर से उस घर, इस मंदिर से उस मंदिर दौड़ने लगे। मंदिर मतलब घर होता है, चढ़ने लगे। जरई नगर भालोग बिहाला, झपट लपट बहु कोटि कराला। जरई नगर भालोग बिहाला, पूरा लोग बिहाल हो गया, हालत खराब हो गया, हाहाकार मच गया लंका में। झपट लपट बहु कोटि कराला, और आग की भयंकर करोड़ों लपटें जो है जहां देखिए वहीं आग दिखाई दे रही थी लंका में। तात मातु हा सुनी पुकारा, यही अवसर को हम ही उबारा। बोला इस अवसर में हम लोग को कौन उबारे? हे माँ, हे बाप, हे पिताजी। लोग माँ बाप नहीं चिल्लाने लगते हैं कि बड़ा अनर्थ हो गया, इस अवसर पर हमको कौन उबारेगा? हम जो कहा यह कपि नहीं कोई, बानर रूप धरे सुर कोई। बोलता ये कपि नहीं हो सकता है, कोई भी देवता है ये बंदर रूप में यहाँ आया तो ऐसा करिश्मा कर ही नहीं सकता है भैया बिना देवता का। साधु अवज्ञा कर फल ऐसा, जरई नगर अनाथ कर जैसा। यदि आप साधु की आज्ञा, अगर सीनियर की आज्ञा, बुजुर्गों की आज्ञा, बड़े की आज्ञा अगर आप नहीं मानेंगे तो यही हाल होगा भैया। इसलिए ऐसा कहा जाता है कि साधु की अवज्ञा, साधु की बात, सुजन की बात, अस्यजनों की बात मानना चाहिए। जरा नगरु निमिष एक माही, एक विभूषण कर गिरी नाही। जरा नगरु निमिष एक माही, तुरंत एक क्षण में पूरा नगर जल गया। एक विभूषण कर गिरी नहीं, लेकिन विभीषण का घर नहीं जला। क्यों? क्योंकि वो हरि का द्रोही नहीं है, वो हरि का भक्त है। शिव जी पार्वती से कहते हैं, ताकर दूत अनल जही सिरजा, जरा न सोते कारण गिर जा। शिव पार्वती से कहा कि ताकर दूत अनल जही सिरजा, जिसने आग का निर्माण किया है भगवान श्री राम ने, उनका जो दूत है, जरा न सोते ही कारण गिर जा, वो गिरजा के कारण ही वो नहीं जरा। उल्टी पलटी लंका सब जारी, कूदी परा पुनि सिंधु मजारी। पूरा उलट पुलट के इधर से उधर घूम के इस मंदिर से उस मंदिर जाके पूरे लंका को जला डाला इन्होंने। उसके बाद कूदी परा पुनि सिंधु मजारी, और फिर जाके समुद्र में कूद पड़े। पूछ बुझाई कोई श्रम धरी, लघु रूप बहोरी, जनक सुधा के आगे ठाण भयो कर जोरी। क्या बात है हनुमान जी की करिश्मा। पूछ बुझाई खोई श्रम धरी, लघु रूप बहोरी। पूछ बुझा लिया, फिर छोटा रूप में, जिस रूप में लंका में उन्होंने प्रवेश किया था, लंकिनी से जो झड़प हुई थी पता है आपको, तो छोटा रूप फिर बना लिए। जनक सुता के आगे ठाण भयो कर जोरी। और जनक सुता के आगे जाके खड़ा हुई, मैया मैं आ गया, सब करके आ गया मैया, जो जो करना था प्रभु के पूरा एकदम प्लान वैसे किया मैया। माँ, तब कहते हैं हनुमान जी सीता से, माँ तुम मोहे दीजे कछु चिन्हा, जैसे रघुनायक मोहि दीन्हा। हे माँ, जब मैं चला रहा था आपके खोज में माँ, तो रघुनायक जो है भगवान श्री राम हमें चिन्ह दिए थे माँ, मुद्रिका दिए थे। जो आपको मुद्रिका दी, उसी मुद्रिका की बदौलत में आपसे मेरा परिचय हुआ माँ। ठीक उसी प्रकार प्रभु को कैसे हम ढाढ़स दिलाएंगे माँ कि हम माँ से मिल के आए हैं? तो कुछ दीजिए माँ, कुछ आपका सहदानी दीजिए, जैसे सहदानी था वैसे कुछ सहदानी, कुछ चिन्ह दीजिए माँ। चूड़ामणि उतारी तब दयों, हरस समेत पवन सुत लयों। माँ ने क्या किया? चूड़ामणि उतार दिया। बोला हनुमान तुम जा रहे हो, प्रभु को चूड़ामणि देना। हनुमान चूड़ामणि देखते ही प्रभु विश्वास कर लेंगे कि तुम हमसे मिलके जा रहे हो। कहे हूँ तात अस मोर प्रणामा, सब प्रकार प्रभु पूरन कामा। हे हनुमान, जाके कहे हूँ तात अस मोर प्रणामा, आप मेरा प्रभु को मेरा प्रणाम कह दीजिएगा। सब प्रकार प्रभु पूरन कामा, क्योंकि प्रभु तो के पास तो कोई काम है ना, वो तो काम भी नहीं, उनके पास तो कोई इच्छा है ही नहीं।
दीन दयाल बिरदु संभारी, हरो नाथ मम संकट भारी। उनको कहिए कि वो दीन दयाल हैं, वो संकट मोचन है, वो संकट हरने वाले हैं हनुमान। हरो नाथ मम संकट भारी, जो मेरा संकट है उसको जल्दी हर लेंगे हनुमान। तात शक्र सुत कथा सुनायो, बान प्रताप प्रभु ही समझाओ। मास दिवस महु नाथ न आवा, तो पुनि मोहि जीवत नहीं पावा। हे बेटे, जाके उनको पूरी कथा सुनाना और समझाना, और ये भी कहना अगर हम 1 महीना में नहीं आए प्रभु ने तो पुनि मोहि जीवत नहीं पावा, तो हमको जिंदा नहीं पाएंगे। हनुमान कहु कपि के ही विधि रखो प्राणा, तुम तात कहत अब जाना। तुमने तो सब देख लिया ना, सारा स्थिति देख लिया ना, कैसे अपना प्राण रखें। कहु कपि के ही विधि राखो प्राणा, तुम तात कहत अब जब जाना। जब जान गए सब कुछ तुम, तो कहो कैसे हम प्राण रखें। तो ही देखी शीतल भई छाती, पुनि मोह कहूँ सो दिन राती। बोलते हे हनुमान, जब तक तुम लंका में रहे तुझे देखकर मेरी छाती ठंडा हो गई, मुझे आशा की किरण जग गई थी। मैंने प्रभु के जाने की पूरी इच्छा मेरी होगी कि प्रभु आप मेरी जल्दी आ जाएंगे। पुनि मोह कहूँ सोई दिन राती, फिर जब चले जाओगे तो मेरा वही दिन रात होगा, वही जो झेलते रहना होगा राक्षसियों को, रावण को, इसको उसको, यही मेरा दिन रात। कुछ बुझाएगा नहीं कब दिन रात हुआ, कुछ पते नहीं चलेगा हमको। जनक सोत ही समझाई, करु बहु विधि धीरज दिन। चरण कमल सिरुनाई, कपि गौनु राम पहि किन। जनक सोत ही समुझाई, करि बहु विधि धीरज दिन। चरण कमल सिरुनाई, कपि गौनु राम पहि किन। जनक सूत ही समझाई, मैंने जनक सुता को, मैया सीता को समझा कर बहु विधि धीरज दिन, बहुत प्रकार से धैर्य दिए कि मैया धैर्य रखो ना। प्रभु को खबर नहीं था, नहीं तो अभी क्या न क्या हो जाता। लंका का ईंट बजा देते प्रभु। लेकिन मां जैसे ही मैं खबर दूंगा ना, देखिएगा क्या होगा। तो यहाँ चरण कमल सिरुनाई, कपि गौनु राम पहि किन। और चरण कमल में मां के चरण में अपने शीश नवा के, उनका आशीष लेके गौनु राम पहि किन, फिर राम के पास, प्रभु राम के पास श्री हनुमान जी चले गए। जय श्री राम। अरे मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जय जपत पुरारी। उमा सहित जय जपत पुरारी। जय श्री राम।